धनबाद के अनन्या मनोहर ने कैट परीक्षा में 99.80% हासिल कर कोयलांचल का नाम रोशन किया है। उनके पिता राम मनोहर, जो आईआईटी आईएसएम धनबाद में चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज है, बेटे की इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अनन्या ने कर्नाटक से 10वीं, हैदराबाद से 11वीं, 12वीं और आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। बजाज ऑटो में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर चुके अनन्या अब कोऑपरेटिव सेक्टर में करियर बनाने की योजना बना रहे हैं। अनन्या ने बताया कि कैट परीक्षा में 3 सेक्शन होते हैं, वीआरसी, एलआरडीआर और क्वांट। उनका मुख्य लक्ष्य स्कोर को अधिकतर करना था। इस बार कुल 204 अंकों में से उनके सबसे अधिक अंक वीआरसी में रहे। 2 बार यूपीएससी प्रयास कर चुके अनन्या ने बताया कि उन्हें तीसरा प्रयास नहीं किया और अब कॉरपोरेट सेक्टर में अवसरों को तलाश रहे हैं। राम मनोहर ने बेटे की सफलता पर कहा कि अनन्या ने पहले भी हमें गर्व करने के कई मौके दिए हैं, हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेटे की उपलब्धि पर स्वाभाविक है, खुश तो होना ही है और उम्मीद से अच्छा ही रिजल्ट है हमारा, तो मुझे काफी खुशी हो रही है और मैं भविष्य में और उसको फ्यूचर में और भी अच्छा करे उसकी ये शुभकामनाएं देता हूँ और प्राउड पेरेंट्स वाली फीलिंग तो है ही। जी, पहली बात तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे और स्पेशली मेरे परिवार के लिए। तो मेरे दोस्त भी बहुत खुश है। तो सबसे पहला तो यही है कि हम सब खुश हैं और आगे इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। अभी तो बस स्कोर आया है, इसके बाद एडमिशन प्रोसेस होता है, तो धीरे-धीरे और आइडिया लगेगा क्या होता है आगे। क्या प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से रही, किस तरह से रही? जी, मेरी शिक्षा 10th तक मैं कर्नाटका में था और सीबीएसई बोर्ड में था। 11th-12th में हैदराबाद में था, उसमें मैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड में था। उस टाइम वही जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं आईआईटी जेईई की तैयारी, उसी में मैं लगा हुआ था। फिर 2017 से 2021 तक मैं बीटेक किया था आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद यही मेरी शिक्षा रही है अभी तक, फॉर्मल एजुकेशन जो भी है। आगे क्या करना? आगे एंड गोल तो कॉर्पोरेट में जाना है, तो वो आइदर थ्रू एमबीए हो या फिर वर्क एक्स के थ्रू हो, वापस कॉर्पोरेट में जाना है। तो एंड गोल अभी फोर्सिबल फ्यूचर के लिए यही है। यूपीएससी में भी ट्राई किया? हाँ जी, मैं 2021 के बाद जब ग्रेजुएट हुआ था तो 1 साल काम किया था मैं। काम करते-करते मैं डिसाइड किया था कि नहीं, यूपीएससी के लिए सीरियसली थोड़ा समय देना चाहिए, तो मैं रिज़ाइन कर दिया था। 2 साल मेरा प्लान यही था कि 2 अटेम्प्ट देना है, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का मेरा मन था, बट 2 अटेम्प्ट दिया मैं, वो क्वालिफ़ाई नहीं हुआ, तो वो लूप से हटने के लिए मतलब जनरली उसमें लूप में फँसने का टेंडेंसी रहता है, वो लूप से फँसने के लिए मेरा प्लान यही था कि एग्ज़िट प्लान यही था कि एमबीए करके या फिर डायरेक्टली वर्क एक्स करके वापस कॉर्पोरेट में आना है। भविष्य में आगे क्या तैयारी है? आगे देखिए, ज़्यादा आगे का तो अभी सोचा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आजकल एआई का भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो आगे चल के क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी ये भी उतना आइडिया नहीं है। तो आगे 5 5-10 इयर्स का एक मन में प्लान है कि क्या करना है, तो कॉर्पोरेट में ही कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइंब करना है। अभी के लिए यही प्लान है। जी। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।